क्या है हमारे जिला अध्यक्ष जमुनाधर तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष लखनऊ विवेक उपाध्याय जी, हमारे मानव सेवा प्रकल्प के प्रदेश संयोजक अनिल शर्मा जी, सम्मानित साथियों बहनों, आदरणीय शुक्ला जी ने कहा कि अगर बच्चे बचाए होते कि त्रिपाठी जी का सम्मान करना है तो मैं और तैयारी करता। अरे इतना ही सम्मान एक चौकीदार के लिए बहुत ज्यादा है। मैं बहुत अवभुत हूँ कि अपने परिवार में, संगठन परिवार में जितना सम्मान हुआ, घर में सम्मान होता है तो बाहर सम्मान होता है, यही सम्मान आपका बहुत ज्यादा है। एक चौकीदार की जो हैसियत है उसका आपने जो सम्मान कर दिया, मेरा दिल गदगद। इस समाज का सेवक हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी अहंकार में नहीं रहा और मैं ईश्वर से, भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूँ कि कभी इस तरह का अहंकार मत करना। भारत की सबसे बड़ी ब्राह्मण संस्था का नेतृत्व करता हूँ 18 राज्यों में और उत्तर प्रदेश या 78 जिला में। और जब इस चीज को सारे लोग जानते हैं कि जब भी किसी ने दुस्साहस किया होगा ब्राह्मण उत्पीड़न का या बदले की भावना से ब्राह्मण को त्रस्त करने का, तो उसके जबड़े में हाथ डाल करके उसकी आवाज को बंद करने का काम आपका चौकीदार किया है। चाहे मुख्यमंत्री का काम हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, हजारों मामले हैं। आपके लखनऊ में कई घटनाएं हुई, चाहे मोहनलालगंज का कांड हो, उस महिला के साथ बलात्कार और उसकी हत्या, अब तक हम लोग नहीं उठे महात्मा गांधी की प्रतिमा से जब तक सीबीआई की जांच की मांग पूरी नहीं करा लिया। चाहे वो थाना हो जहां इन ब्राह्मण लड़के को बंद किया गया, अपराधी के रूप में पुलिस वाले इतनी मार मारे कि रात में बंद हो गया। दूसरे दिन मैं रायबरेली में था, वहां हत्या हुई थी, मुझे जानकारी दी गई। हमारे सारे साथी वहां वो कौन चौराहा है, दौड़ते हुए गया, पुलिस वाले खोज रहे थे कि कोई अंदर नहीं जाने देंगे। गाड़ी परिवर्तन चौक पर खड़ा होकर खड़ा करके और अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा था। 4 घंटे तक रोड जाम हुआ और थाने में 8 लोगों 9 लोगों पर 300 का मुकदमा कायम कराया था। यही बाराबंकी में जो महिला जमी, उस परिवार को न्याय दिया। इस तरह से हजारों मामले हैं। मैं भरोसा देता हूं अपने समाज के लोगों को कि आप ब्राह्मण पुत्र हो, आपका धर्म है वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अगर इस धरती पर दलित की पूजा कराया, पिछड़े की पूजा कराया, मुसलमान की पूजा कराया, तो व्यवस्था देने वाले आप हो। आप जातिवादी नहीं हो सकते, आप कट्टरवादी नहीं हो सकते। आप समाज और राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, आप उनके भक्त हो। जात पैदा करना, कट्टरता पैदा करना हम धर्म नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी को ही समर्थन क्यों अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का 3 दिन से मैं घेर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके कुत्ते गालियां दे रहे हैं मुझे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर। मुझे घबराहट नहीं है। जब आप रोशन करोगे बिना सूचना किए तो दर्द होगी, छटपटाहट होगी। इन सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों का आपका यह सेवक अच्छी तरह से ऑपरेशन किया है, ठीक हो जाएंगे। छटपटाहट उनकी मैं समझ रहा हूं। मित्रों, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 5 साल आप देखे हैं, एक बार की बनने की भावना से प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या, उनकी जमीनों पर कब्जा, उत्पीड़न किया गया। हजारों मामले में गया हूं, ये दर्द मेरे सीने में है। और उस हत्यारी सरकार की, उस हत्यारी पार्टी की मदद कर रही है जलसी से चल रही कांग्रेस पार्टी। क्या उम्मीद है आपको? क्या ले सकते हो? एक भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं बहन जी दलितों की वकालत करती है, क्यों नहीं करेंगी? दलित इनके लिए बदनाम है, वो उनकी वकालत करेंगी। यादव मुलायम सिंह के लिए बदनाम है, मुलायम सिंह यादव की वकालत करेंगे। आप किसके लिए बदनाम हो? आप कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए बदनाम हो। जिसके लिए जो बदनाम है उसकी वकालत हो रही है। आपकी वकालत दूर दूर तक कोई करने को तैयार नहीं है, शब्द नहीं सुनना चाहता है। हम
कहे जाते हैं प्रबुद्ध। हमें अपने सम्मान की, अपने अधिकार की, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा को लेकर के हम चिंतित नहीं है। कल इतिहास आपसे पूछेगा कि आपका बच्चा सड़कों पर सल्फास की गोली लेकर के क्यों आत्महत्या कर रहा है, क्या जवाब दोगे? तमाम मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी मारीच है, मारीच। इससे सावधान रहने की जरूरत है। 3 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। लोकसभा में ब्रह्म महासभा ने समर्थन दिया था। 11 सांसदों के थैंक्स लेकर मेरे पास है। अपना डीजल, अपना पेट्रोल लगा करके हमारे कार्यकर्ता प्रचार किए, उन्होंने थैंक्स लेटर दिया, खत्म हो गया आपका समर्थन। 3 साल तक मैंने प्रतीक्षा किया है। इनके तह तक जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने सवाल सब सुनना चाहते हैं। गुजरात में देखो, मैं मंचों से सवाल करूंगा। उसका सितारा हरेन पांड्या, जो वहां का गृह मंत्री था, मुख्यमंत्री का दावेदार था, उसकी हत्या किसने कराया? ये मोदी और अमित शाह से सवाल होगा मंचों से। मैं पूछूंगा उसकी हत्या कैसे हुई, ये जवाब दे दो। पढ़ने नहीं दिया गया, उस सितारे का अंत कर दिया गया। ये ब्राह्मण प्रेमी है, ये ब्राह्मण हत्यारे हैं। यह बात मैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को कहूंगा। दूसरी चीज, जिसके लिए ब्राह्मण समाज बदनाम है, मैं जो कमेंट कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं तो तुमको क्या दिया, क्या दिया? यह जवाब दो। और नहीं तो आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय मत करो मेरे भाई। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने जो निर्णय लिया है, संगठन हित में लिया है, समाज हित में लिया है, उत्तर प्रदेश के हित में लिया है, राष्ट्र हित में लिया है। इनको हिंदुओं के चक्कर में मत पड़ो। इस समाज के तुम प्रमुख हो, तुम दिशा देते हो, दिशा तय करते हो। आप भटक जाओगे तो समाज भटक जाएगा, समाज भटक जाएगा तो प्रदेश भटक जाएगा, प्रदेश भटक जाएगा तो राष्ट्र भटक जाएगा। आप राष्ट्र और समाज के सजग रह ही रहे हो। इसलिए मैं अपील करता हूं, आप जातिवादी तो भी नहीं रहे, कहीं नहीं। ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता है। अगर जातिवादी है तो ब्राह्मण धर्म से विपरीत आचरण करता है। हमारे बगल में दलित सोता है, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। तीर्थ मानवता के रक्षक के रूप में तमाम जातियों की मदद किया हूं, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे उनके शादी के रूप में, चाहे दवा के रूप में हमारा संगठन करता है। वो उदाहरण है मोहम्मद दानिश, जो हमारा प्रदेश सचिव है। गर्व से कहता हूं कि हमारा प्रदेश सचिव है। अगर मैं बैठता हूं, कहां है जातिवाद? ये भारत का पहला ब्राह्मण संगठन है जिसमें सभी जाति के लोग हैं। जो ब्राह्मण विचारधाराओं से सहमत है वो मेरे साथ रह सकता है। लेकिन ब्राह्मण ही है, अगर ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण के खिलाफ साजिश करता है, तो वह मेरा नहीं हो सकता है। जो कुलवंश का नाश करे, कुलद्रोह करे, वो मेरा नहीं हो सकता है। मित्रों, सवाल था कि मैंने भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी को समर्थन क्यों किया? सपा का इतिहास आपको बता दिया, कांग्रेस का इतिहास बता दिया। दूर दूर तक जिनके लिए आप बदनाम हो, भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं। देख लीजिए, जितने कट्टरवाद ब्राह्मण नेता थे, आज उनको हाशिए पर ला करके रख दिया गया है। एक ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष था लक्ष्मीकांत द्विवेदी, उसको भी हटा दिया गया। ये मुख्यमंत्री घोषित करने का इनके पास चेहरा नहीं है, घोषित नहीं करना चाहते हैं। उसके पीछे साजिश है कि इस प्रदेश नहीं, देश से ब्राह्मणों का सफाया कर दो। सावधान हो जाओ मेरे भाइयों, आपके खिलाफ लंबी साजिश चल रही है। टिकट वितरण देख लीजिए, 70 टिकट सपा ने दिया है 403 में, 18 टिकट कांग्रेस ब्राह्मणों को दिया है, 37 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और वही कहत मायावती 67 टिकट ब्राह्मणों को दिया है। इस टिकट बिटवारे से आप जानते हैं क्या? सपा, कांग्रेस और भाजपा कतई नहीं चाहती कि सदन में ब्राह्मण की उपस्थिति हो। बहन मायावती ही एक ऐसी नेता है जो ये चाहती है कि सदन में ब्राह्मणों की उपस्थिति हो। बहुजन समाज पार्टी द्वारा ब्राह्मणों को 67 टिकट जो दिया गया है, उसमें 95% ब्राह्मण जीत रहा है और जीत के सदन में जाएगा। इसे कोई रोक नहीं पाएगा।
भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि जहां भी बसपा का ब्राह्मण जीत रहा है वहां अपना भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण कैंडिडेट इसलिए खड़ा किया कि दोनों ब्राह्मण हार जाए। ये उसकी साजिश है। इस साजिश से आप लोग सावधान हो। मित्रों, बहुत गर्व है, समाज और राष्ट्र के लिए गालियां सुन रहा हो। यहाँ आप साक्षी हो, फेसबुक उठा करके देख लीजिए, हमें परवाह नहीं है। संकल्प लिया हूं कि ऐसी ब्राह्मण द्रोही पार्टी का अंत कर दूंगा और इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या में अपने कर्मकांडी पंडितों के साथ कुछ और जन लेकर के उनके सफाया के लिए व्रत लिया हो और यह कार्यक्रम करने जा रहा हूं अपने संगठन के माध्यम से कि उनको कभी भी प्रदेश देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की साजिश को खत्म करना है। और आप जानो कि मेरा हित कहां सुरक्षित है। पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार में वाहन जी ने सर्वाधिक टिकट दिया, सर्वाधिक विधायक हुए, सर्वाधिक मंत्री हुए। उनके शासनकाल में सर्वाधिक ब्राह्मणों को नीचे से ऊपर तक पोस्टिंग दी गई। किसकी सरकार में आपने देखा है? अच्छी कानून व्यवस्था थी, अपराधी जेल में थे। क्या चाहते हो? मैंने बिना शर्त भाई सतीश मिश्रा जी से बात किया कि ब्राह्मणों की स्थिति यह बनी हुई है कि दूर दूर तक ब्राह्मणों को कोई पूछने वाला नहीं बनने की भावना से उनके साथ जुल्म ज़्यादती अत्याचार हो रहा है। अभिमन्यु जैसा चक्रव्यूह मेरे भाई में रहे हो। मैं गांधी लेकर के आपके साथ आ रहा हूं, बिना स्वार्थ गांधी थमा रहा हूं और दोनों भाई मिलकर प्रदेश से बदले की भावना से हो रहे ब्राह्मण उत्पीड़न बंद होना चाहिए और ब्राह्मण द्रोहियों को सबक सिखाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे हाथ मिला रहा हूं और बिना शर्त हमने हाथ मिलाया और बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। मित्रों, शत्रु को कभी टच नहीं करना चाहिए और टच करो तो समूल उनको नष्ट कर दो, जड़ से उखाड़ करके फेंक दो। किसी पेड़ को ऊपर से काटोगे तो तना रहेगा तो उसमें से डालियां निकलेंगी। अगर समूल नष्ट करना है जमीन से खोद के बाहर कर दो। लखनऊ पूर्वी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की जड़ है और अगर यहां से उखाड़ करके उन्हें फेंक दिया जाएगा और अपने भाई को माला पहरा करके सदन में भेजा जाएगा तो उनकी जूट ही जाएगी और भारत की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें संकल्प लेना होगा, चाहे जो भी खून बहा है ब्राह्मणों का इस सपा के काल में या ये जो मारीची रूप धारण करके भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं, अगर इनसे मिटाना है और अपने सम्मान और अधिकार और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा करना है। बहुत ठगा गया है एक समाज, सबके हाथों ठगा गया है। एक बार 18 साल से इस समाज के लिए लहू बहाने वाले इस चौकीदार की बात मान करके एक बार बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ। जो चाहेगा ब्राह्मण समाज वो कर लेगा। मैं वादा करता हूं, मैंने समर्थन दिया है, विनय नहीं किया है, इसलिए कि हम आपकी चौकीदारी आजीवन करूंगा, आपकी पक्ष हमेशा लेकर के लड़ाई लड़ूंगा, इसलिए मैंने समर्थन दिया है। हम आप सभी लोगों से विनय करते हैं, सभी भाइयों से, कि सरोज शुक्ला की यह लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आपकी है। अगर हमने समर्थन दिया है तो हमें यह जानकारी मिलनी चाहिए कि मेरा एक एक कार्यकर्ता, चाहे ये कहे न कहे, मिले न मिले, संगठन ने समर्थन दिया है तो संगठन का भी सम्मान है। जिस तरह की विनय होगी उस तरह का आपका सम्मान प्रदेश में बढ़ेगा। दिखा दो कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया हो और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया हो तो कल बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी तो बहुजन समाज पार्टी भी कहेगी कि ब्राह्मणों के सपोर्ट और सहयोग से मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा हूं और सपा और भाजपा का अंत होगा तो 5 साल कमर पकड़ करके कहेंगे कि प्रदेश का ब्राह्मण हमारे कमर को खड़ी कर दिया है। उन्हें दुस्साहस नहीं करेगा आपके हृदय पर कुठाराघात करने के लिए। जवाब ऐसा दो, दुश्मन भी जाने कि दुश्मनी